देखिए आरटीई 2009 में कुछ अपडेट्स हुए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या पता यहीं से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, जैसे मैं बात करूं तो जो आरटीई 2009 है, ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने वाला पहला देश कौन था? भारत था। ठीक है, वहीं बात करें जो आरटीई 2009 है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो दिव्यांग बच्चे, डिसेबल चाइल्ड है, उनके लिए मुफ्त शिक्षा कितने साल तक है? 18 वर्ष तक है। ठीक है, और वहीं बात करें आरटी 2009 के अनुसार जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको क्या सेम एजुकेशन देना है, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन जिसको आप कहते हो। ठीक है, आरटी 2009 के अनुसार एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? अभिभावक होना चाहिए। ठीक है, और बात करें एक चीज और बात कर लेते हैं। आरटी 2009 के अनुसार जो अपर प्राइमरी है उसमें बात करें न्यूनतम शैक्षणिक जो टीचिंग आवर्स हैं वो कितने होने चाहिए? वो होने चाहिए 1000 घंटे और 220 दिन होने चाहिए। ठीक है, और बात करें प्राइमरी में बात करें तो 800 घंटे और 200 दिन काम करने चाहिए। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया कि एक सप्ताह में टीचर 45 घंटे काम करना चाहिए। वहीं बात करें कि आपको अगर 150 से ज्यादा बच्चे हो रहे हैं तब क्या करेंगे आप? तो एक प्रधानाध्यापक वहां पर एक प्रिंसिपल होना चाहिए और 5 शिक्षक होने चाहिए। कितने? एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो 1 से 8 तक के लिए कितना टीचर पीपल रेशियो है? तो 40 और 1 का रेशियो है, 40 बच्चों के एक टीचर। ठीक है, वहीं बात करते हैं कुछ धाराएं जो है इंपॉर्टेंट धाराएं हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो धारा जो 28 है, ठीक है, धारा 28 आर्टिकल 28 ये कहता है कि जो टीचर है, सरकारी टीचर है, वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, और धारा 27 कहता है कि 2009 के अनुसार कि जो गैर शैक्षणिक कार्य है, ठीक है, जैसे जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन में ड्यूटी की ड्यूटी नहीं लगानी है। ठीक है, धारा 17 जो है वो कहता है कि बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना है। धारा 24 में क्या दिया गया है? टीचर की रोल्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। धारा 16 में क्या कहा गया है? धारा 16 में कहा गया है कि बच्चों को क्लास में रोका नहीं जाएगा और न ही विद्यालय से निकाला जाएगा। ठीक है, धारा 15 क्या कहता है? धारा 15 कहता है कि बच्चों के शैक्षणिक वर्ष के जो एडमिशन होने लगता है तभी बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। धारा 14 क्या कहता है? बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो विद्यालय में प्रवेश ऐसा नहीं है कि आप मना कर देंगे। ठीक है, धारा 13 कहता है बच्चों से अगर आप फीस लेते हो तो आपको शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा। ठीक है, ये कहता है। और जो धारा 12 में 25% जो सीट रिजर्व है किसमें है? धारा 12 में है। आरटीई का ऑफिशियल नाम क्या है? ये भी सुन लीजिए, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपको बता दिया मैंने 86वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। इसे पहली बार बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 में क्या होता है? लोकसभा में ये एक एक्ट पारित होता है जो कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो जाता है। समझ गए? ये थोड़ा अपडेट था जो मैंने दिया आपको। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा।